नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करेंगे पंजाब की उस सियासी जंग की जो अब सिर्फ इलेक्शन कैंपेन नहीं बल्कि एक्सपोज गेम बन चुकी है। तरन तारण उपचुनाव के मैदान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वो सब कुछ कहा जो अब तक किसी ने खुले मन से कहने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। सीएम मान ने सीधे सीधे विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, बाजवा से लेकर बादल तक और मजीठिया से लेकर उनकी बीवी तक। लेकिन सवाल उठता है, क्या भगवंत मान के ये तीखे हमले जनता को प्रभावित करने की रणनीति है या फिर राजनीतिक हताशा का इजहार इसे कहा जाना चाहिए। दोस्तों, पंजाब के तरन तारण की ये सीट भले ही एक उपचुनाव की सीट हो, लेकिन दांव बेहद बड़ा है, क्योंकि इस एक सीट से यह तय होगा कि पंजाब की जनता अब भी आम आदमी पार्टी के साथ है या उसके सब्र का बांध टूटने लगा है। और शायद इसी वजह से भगवंत मान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर सोने के बिस्किट तक का आरोप लगा दिया। मान ने कहा, बाजवा ने सोने के बिस्किट से काम शुरू किया था जो रावी के पार से आते थे। ऐसे ही नहीं वो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, पंजाब का एक मुख्यमंत्री अगर खुले मन से ये कह रहा है कि विपक्ष के नेता सोने के बिस्किट से काम चला रहे हैं, तो ये आरोप नहीं बल्कि राजनीतिक बारूद है जो चुनावी मैदान में फोड़ा जा रहा है। और यही नहीं, मान ने एक एक कर कांग्रेस और अकाली दल दोनों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, कोटकपूरा से निकलते ही सुखबीर बादल की आंखें बंद हो जाती है। इशारा साफ था, बरगाड़ी कांड जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। मान ने बादलों पर बरसते हुए कहा, सुखबीर हर रैली में विकास की बात करते हैं, लेकिन जब कोटकपूरा या बरगाड़ी से बात आती है तो आंखें बंद कर देते हैं। यह सीधा सीधा अकाली दल पर धार्मिक मामलों को दबाने का आरोप कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भगवंत मान न्याय दिलवाने का दावा निभा पाए हैं या ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के वक्त ही सभी दलों को याद आता है। लेकिन ठहरिए, सबसे दिलचस्प हमला तो तब हुआ जब भगवंत मान ने अकाली दल की विधायक गनीव कौर यानी कि बीवी मजीठे वाली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीवी मजीठे वाली मुझसे पहाड़ मांगती रही है। अब ये पहाड़ का क्या मतलब है ये तो भगवंत मान ही जाने, लेकिन ये बयान सुनते ही पंजाब की राजनीति में मानो कि भूचाल ही आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ व्यंग नहीं बल्कि सीधा व्यक्तिगत हमला था, वो भी एक महिला विधायक पर। सवाल ये है कि क्या भगवंत मान अब विपक्षियों से राजनीतिक बहस की जगह तंज और ठिठोली के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, या ये उनका जनता से सीधा कनेक्शन बनाने का तरीका कहा जा सकता है। दोस्तों, सीएम मान का कहना है कि पिछली सरकारों ने पंजाब का ताना बाना ही बिगाड़ दिया था। गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स सबको पिछली सरकारों के दौरान जमकर बढ़ावा दिया गया और अब उसकी सरकार सबके कागज निकाल रही है। उन्होंने कहा, जो मूछे मरोड़ कर घूमते थे अब नाभा में बैठे हैं, उनके भी कागज निकलेंगे, कोई गुनाहगार बचेगा नहीं। सुनने में दमदार लगता है, लेकिन यहाँ फिर से सवाल उठता है, क्या जनता अब इन वादों से प्रभावित होती है? क्या जनता अब इन वादों से और इन भाषणों पर यकीन करती है? क्योंकि पिछले 2.5 साल में पंजाब ने जितनी माफिया इनकाउंटर स्टोरी सुनी है, उतने ही ड्रग केस भी आज तक अधूरे पड़े हुए हैं। तो क्या भगवंत मान का कागज निकालो मिशन हकीकत है या फिर सिर्फ एक चुनावी
जुमला इसे कहा जाना चाहिए जो चुनाव के वक्त विपक्षियों पर, विरोधियों पर खोला जाता है। दोस्तों, भगवंत मान यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा ने पहले चौटाला की पार्टी खाई, फिर उद्धव ठाकरे की, फिर शरद पवार की और अब नीतीश कुमार को लपेट लिया है। उनका कहना था, जो भी उनके साथ गया उसका नामो निशान मिट गया। ये पार्टियां खाते हैं, दोस्ती नहीं निभाते हैं। ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि पंजाब की राजनीति में भाजपा की घुसपैठ को आप किस हद तक खतरे के रूप में देख रही है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, क्या आम आदमी पार्टी खुद अपने वादों पर खरी उतरी है? क्या पंजाब में नशा और बेरोजगारी और माफिया का जाल सच में टूट चुका है? आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मान सरकार को कोई बदलाव लेके आई है जिसका वादा किया था? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही असली लोकतंत्र की आवाज है। अब बात करते हैं उस राजनीति की जो पर्दे के पीछे चल रही है। दोस्तों, तरन तारण में कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर दिखे जब कांग्रेस का कार्यक्रम था, प्रचार चल रहा था और लोगों से वोट की अपील की जा रही थी। उस मंच पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल अब भी सबके अलग अलग धड़कते हुए सुनाई दे रहे थे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और भारत भूषण आशु दोनों एक ही मंच पर मौजूद थे। यह कांग्रेस की बात हो रही है, मगर एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला रहे थे। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी साफ झलक रही थी। वड़िंग माइक पर बोले, आशु नीचे बैठे रहे, और यही वो फूट है जिसने पंजाब में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ला दिया। एक पार्टी जिसके पास कभी 45% वोट होते थे, आज वही पार्टी 20% पर सिमट गई है। यानी कि सिर्फ 20% वोट बैंक या वोट शेयर पर कांग्रेस में आ चुकी है। तो क्या कांग्रेस अब खुद अपनी ही जंग हारती हुई दिखाई दे रही है? तरन तारण सीट फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, और पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 40% वोट लेकर जीत हासिल की थी, जबकि अकाली दल दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। लेकिन अब जब मैदान में कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, आम आदमी पार्टी चारों उतर चुकी है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को उतारा है, कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज पर दांव लगाया है, अकाली दल ने सुखविंदर कौर रंधावा को मैदान में भेजा है और भाजपा ने हरजीत सिंह संधू को। हर पार्टी चाहती है कि तरन तारण का वोटर इस बार उसके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन पंजाब की जनता भावनाओं से नहीं, काम से वोट देती है। अब बड़ा सवाल है, क्या भगवंत मान के ये आरोप जनता के बीच असर डाल पाएंगे? क्या राबी के पार सोने के बिस्किट और बेबी मजीठिया के पहाड़ जैसे तंज वोटरों के दिलों तक पहुंचेंगे, या लोगों को ये सब सिर्फ एक चुनावी ड्रामा लगने वाला है? क्योंकि पंजाब की जनता अब समझदार है, वो ना भाषण से और ना तंज से, वो तो अपने खेतों, अपनी गलियों और अपने घरों की हालत देखकर वोट देती है। तो दोस्तों, अब गेंद जनता के पाले में कही जा सकती है। क्या पंजाब फिर से भगवंत मान पर ही भरोसा करेगा, या कांग्रेस और अकाली दल पुराने वोट बैंक को वापस खींच पाएंगे? और क्या भाजपा इस बार पंजाब की धरती पर अपनी सियासी जड़ें जमा पाएगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भगवंत मान के ये बयान पंजाब की राजनीति में नई लहर ला पाएंगे, या फिर सिर्फ एक चुनावी हथियार बन के रह जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये विश्लेषण, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।